औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैमल्स को, और जिस तरह आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्लासिफ़िकेशन ऑफ मैमल्स कि मैमल जो हैं वो हम किस तरह क्लासिफ़ाई करते हैं, मैमल्स के कितने ग्रुप्स हैं, और उसको जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा, चूँकि ये लिंक है, मैं थोड़ा सा आपको एवोल्यूशन के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जो सेल वजूद में आया था वो एक प्रोकैरियोटिक सेल था। ठीक है, उससे पहले भी एक थ्योरी मौजूद है, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस उसको हम कहते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अलग था, बाकी मॉलिक्यूल्स अलग थे, सारे कंबाइन हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल बना। प्रोकैरियोटिक सेल से फिर जो है क्या बना, यूकैरियोटिक सेल बना। यूकैरियोटिक सेल के बाद जो है जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बने। ठीक है, उसके बाद फिर एवोल्यूशन जो हुई वो हेमिकॉर्डेट्स की हुई। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स आए। फिर उसके बाद जो है फिशेस आए। ठीक है, फिशेस के बाद जो है वो रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के बाद फिर एम्फीबियंस हैं। ठीक है, एम्फीबियंस के बाद जो है फिर मैमल्स हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि रेप्टाइल्स से एट ए टाइम एम्फीबियंस भी इवॉल्व हुए हैं और मैमल्स भी इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसके दरमियान जो है ना एक चीज़ मैं यहाँ पर स्किप कर गया, बर्ड्स भी इवॉल्व हुए हैं। ये एक एवोल्यूशन पैटर्न है। वो खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैमल्स हैं इनका ओरिजिन जो है वो रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, और कुछ मैमल्स में रिप्टेलियन करैक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, वो रिप्टेलियन करैक्टर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आपको स्केच अभी ड्रा किया है वो जस्ट इसलिए कि मैमल्स आर लिंक्ड विद रेप्टाइल्स। ये एक इवोल्यूशन पैटर्न है, मैमल्स आर लिंक्ड विद रेप्टाइल्स। एनी हाउ, हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ। तो आम तौर पर हम मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपने गोली मारनी है। ठीक है, इसको आपने स्किप करना है। 3 ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं जी प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो है मेटाथेरियंस। ठीक है, और थर्ड जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं यूथेरियंस। ठीक है, सो वी हैव प्रोटोथेरियंस, वी हैव मेटाथेरियंस एंड वी हैव यूथेरियंस। इनके आपस में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज़ हैं तो ये सारे मैमल्स में हैं, तो मैमल्स ग्रुप में जो है ना वो क्लास मेमेलिया में ऐड हैं। एनी हाउ, सबसे पहले हम प्रोटोथेरियंस को जो है ना वो डिस्कस करते हैं, प्रोटोथेरियंस को, कि प्रोटोथेरियंस क्या है। ठीक है,
प्रोटोथेरियंस जो हैं, इसको हम दूसरा नाम जो है वो कहते हैं एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी हम इसको, अगर ये अंडे देते हैं तो हम इसको बर्ड्स में क्यों नहीं रखते, क्लास एवीज़ में क्यों नहीं रखते, ठीक है। कॉर्डेट्स की एक और क्लास है, ठीक है, क्लास एवीज़ या बर्ड्स, उसमें हम क्यों नहीं रखते। सो देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है। कुछ केसेस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको उसमें नहीं रख सकते। इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं एग लेइंग मैमल्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने 2-3-4 मिनट पहले जो है ना, मैंने आपको जो स्केच बना के दिया था कि जी व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स का जो ओरिजिन है वो मैंने आपको क्या बताया था जी, रेप्टाइल्स हैं। ये मैमल्स जो हैं, मैमल्स में स्पेशली ये जो क्लास है इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव मैमल्स, ठीक है। प्रिमिटिव मैमल्स, प्रिमिटिव मैमल इसलिए क्योंकि बहुत पुराने हैं, ठीक है। दे आर टू मच यू कैन से कि वेरी हिस्टोरिकली वेरी ओल्ड इनफ, ठीक है। और रेप्टाइल से जो पहले मैमल्स बने थे वो यही प्रोटोथेरियंस थे। बाद में मेटाथेरियंस इवाल्व हुए हैं और बाद में फिर जो है ना वो यूथेरियंस इवाल्व हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि ये किस तरह सिमिलरिटी रखते हैं, किसके साथ जी, रेप्टाइल्स के साथ, ठीक है। एक सबसे पहले जो है, ठीक है, वो ये है कि इनमें क्लोएका मौजूद होता है, ठीक है। क्लोएका मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी बात ये है, दूसरा करेक्टर ये है कि जी ये रेप्टाइल्स के साथ सिमिलरिटी इसलिए रखता है, या ये रेप्टाइल से इवाल्व इसलिए हुए हैं क्योंकि इसमें एक क्लोएका मौजूद होता है। दूसरा मैंने आपको क्या बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इसमें पिना एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लोएका क्या है, क्लोएका डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी, ये तीनों ट्रैक एक ओपनिंग में खुलते हैं, उसको हम कहते हैं जी क्लोएका। आपने स्पेशली जो है ना वो, अगर हम बात करें किस चीज़ की, घर में अगर आप लोगों की मुर्गी हो, ठीक है, तो अगर हम उस मुर्गी के एनस को देखें सो दैट इज़ क्लोएका, ठीक है। एग्जैक्टली रेप्टाइल्स में भी ऐसा ही है। तो डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और यूरिन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक, ये एक ही ओपनिंग में खुलते हैं और उसको हम कहते हैं जी क्लोएका, ठीक है। एक इसकी वजह से हम कहते हैं कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, इसमें क्लोएका मौजूद है। दूसरा, इसमें पेना नहीं है। पेना क्या है, अपने कान पर अगर आप हाथ टच करें आप कान को, ठीक है, तो आपको एक फ्लैप लाइक इस तरह जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो नज़र आएगा। इसको बेसिकली हम कहते हैं जी पेना। जितने भी मैमल्स हैं उसमें ये पेना मौजूद है और इसमें पेना मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि मैमल जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, और ये मैमल जो हैं ये प्रिमिटिव इसलिए हैं क्योंकि इनमें ये कैरेक्टर्स हैं और ये रेप्टाइल्स के साथ इनका एक लिंक है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे हैं कि सर जी हम इसको, अगर ये कैरेक्टर्स हैं तो हम इसको रेप्टाइल्स में क्यों नहीं रखते या बाकी क्लासेस में? इसलिए नहीं रखते क्योंकि बेटा जी अगला जो हम पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स which resembles with reptiles,
करेक्टरिस्टिक्स दैट रिजेंबल्स विद रेप्टाइल्स। ये तो डिफरेंसेस हो गई मैमल्स, सॉरी यहाँ पर रेप्टाइल्स नहीं है, यहाँ पर है जी मैमल्स। ये वो करेक्टरिस्टिक्स थे जो उसके साथ सिमिलरिटी नहीं रखते मैमल्स के साथ। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर हम इन एनिमल्स को रखते हैं किस में, क्लास मेमेलिया में। सबसे पहले रेप्टाइल्स में हेयर्स हैं नहीं हैं, इनमें हेयर्स मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। रेप्टाइल्स में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा इनमें डायफ्राम होता है, ठीक है। अगर आप मेरा कल वाला लेक्चर देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैमल्स में डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायफ्राम होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इन बेसिस पर हम इनको मैमल्स में रखते हैं। इनकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जी हमने तो ये सारा डिस्कस कर लिया, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। डक बिल प्लेटिपस, ये इसकी एग्जांपल है। तो ये सब मैंने आपको किसके बारे में बताया जी, प्रोटोथेरियंस के बारे में बताया। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्रुप है हमारे मैमल्स का, वो है जी मेटाथेरियंस, ठीक है जी, मेटाथेरियंस। ठीक है जी, मेटाथेरियंस। तो मेटाथेरियंस को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं जी, पाउच्ड मैमल्स कहते हैं। अब आपके जहन में सीधा का सीधा जो है ना, वो क्या जहन में आ चुका होगा जी, कैंगरू, ठीक है। कैंगरू पाउच्ड मैमल्स हैं ये जितने भी हैं, ठीक है। उस पाउच को हम बेसिकली बायोलॉजिकल नेम कहते हैं जी मार्सूपियम। मार्सूपियम पाउच को हम क्या कहते हैं जी, मार्सूपियम कहते हैं, ठीक है। और इसलिए हम इसको दूसरा नाम मेटाथेरियंस को क्या कहते हैं, मार्सूपियल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। पाउच है, पाउच को हम कहते हैं मार्सूपियम। मार्सूपियम बेसिकली, इस मार्सूपियम की वजह से इसको हम दूसरा नाम इस मेटाथेरियंस को क्या देते हैं जी, मार्सूपियल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके पास एक पाउच होता है, बेली में एक पाउच होता है, ठीक है। इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े से देख लें। जो आम जो हैं, हेयर्स भी हैं, ठीक है। इनमें पिना भी है, ठीक है। उनका एक डायफ्राम भी है, ठीक है। क्लोएका नहीं है। एक यूनिक बात ये है कि ये इनका जो पाउच है, ठीक है, आपने याद रखना ये है कि ये एनिमल्स अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, और जो बर्थ के बाद जो यंग वन की पेरेंटल केयर होती है वो इस पाउच में होती है। पाउच बेली के साथ होता है। इस पाउच में निपल्स होते हैं, सॉरी सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं जी, कंटेन मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है जी। इन मेमोरी ग्लैंड्स
ये मेमोरी ग्लैंड्स लिंक हैं विद वाटर विद निपल्स, ठीक है। यंग वन इसी निपल सॉरी इसी पाउच में रहता है, ठीक है। इस पाउच में मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इन मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू ये अपने बच्चे को क्या करते हैं जी, फीड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो खैर मेटाथेरियंस हो गए। एग्जाम्पल आपने क्या याद रखनी है जी, कैंगरू याद रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो थर्ड एंड लास्ट वन है वो है क्या, उसको हम कहते हैं जी यूथेरियंस। आप लोग, इनफैक्ट हम लोग यूथेरिया या यूथेरियंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किसी किस्म का पाउच नहीं होता, ठीक है। ये यंग वन है वो एक मस्कुलर बैग में डेवलपमेंट करता है और उसको हम कहते हैं यूट्रस। और जब एक ख़ास स्टेज तक वो पहुंच जाता है तो वो फिर मदर से खुराक लेता है। इसका मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको प्लेसेंटल मैमल्स क्यों कहते हैं। मदर से खुराक लेता है, मदर से जो खुराक लेता है वो थ्रू वट लेता है, थ्रू प्लेसेंटा। ये यूट्रस है, इसके अंदर बेबी मौजूद है, यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ मौजूद होंगे, उन टिश्यूज़ को बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर जी ये तो हवा में नहीं लेता, तो हवा में बिल्कुल नहीं लेता, बल्कि यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। बेबी और प्लेसेंटा के दरमियान एक कनेक्शन होता है, वो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। नेवल नाम जो है, जो इंग्लिश नेम है उसको हम कहते हैं नेवल, ठीक है। बेली में एक यू कैन से कि एक डॉट होता है, उस वो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो हमने काट दिया होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम इसको काट देते हैं, एनी हाउ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटल। देयर इज़ अ connection between the young one and the mother of the placenta, so that's why we call them a placental mammals, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें पेरेंटल केयर होती है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेसिफिक। पेरेंटल केयर से मुराद ये है कि अपने यंग वंस की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा टेस्टीज़ इनमें होते हैं, सॉरी टू से टेस्टीज़, और जो टेस्टीज़ हैं वो क्या हैं जी, वो टेस्टीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब ये है कि बॉडी से बाहर होते हैं, बॉडी से बाहर टेस्टीज़ होते हैं, और इन टेस्टीज़ को रैप किया होता है एक थैले में, उसको हम कहते हैं जी स्क्रोटम। ये किसकी करेक्टरिस्टिक है जी, ये यूथेरियन की है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वेल है, वेल मछली है, वो भी मैमल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एलिफेंट हो गए, ठीक है, और सील्स हो गए। वेल, एलिफेंट और सील में ये टेस्टीज़ जो हैं ये इनसाइड होते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं होते, ठीक है जी। इसको फिर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, किसको जी, यूथेरियंस को। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या आएंगे जी, इनमें इंसेक्टिवोर्स आएंगे,
क्या आएंगे जी, इंसेक्टिवोर्स। फिर उसके बाद इसमें आएंगे कार्निवोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आते हैं जी रोडेंट्स। फिर उसके बाद इसमें आते हैं जी लेगोमॉर्फ्स, ठीक है। एनी हाउ ये फिर और जो है ना वो एक्सप्लेनेबल है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा फिर वाइंड अप कर लेते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ी जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स पढ़ी, ठीक है। मेटाथेरियंस हैं, यूथेरियंस हैं, प्रोटोथेरियंस हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।